चलो प्रश्नावली 7.2 का सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है? ABC एक संधिबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB। दर्शाएं कि कोण BCD एक समकोण त्रिभुज है। BCD कौन सा कोण है? ये वाला कोण। ये वाला कोण को हमको समकोण साबित करना है। और सबसे पहले इस सवाल में जो चीज दिया है वो हम लिख देते हैं। क्या दिया है? ABC एक संधिबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। ये चीज दिया हुआ है। और दूसरा चीज क्या दिया हुआ है? AD बराबर AB है। AD बराबर AB है। और इसमें हमको सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध करना है कोण BCD समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। ये सिद्ध करके दिखाना है। तो चलते हैं प्रमाण के तरफ। प्रमाण में देखो, सवाल में हमको क्या दिया है? AB बराबर AC। AB भुजा AC के बराबर है। तो हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उसके आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो इस तरह से AB बराबर AC है तो AB के सामने का कोण ये वाला कोण पड़ रहा है और AC के सामने वाला कोण ये वाला पड़ रहा है। ये दोनों कोण क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण ACD के। समीकरण 1। फिर सवाल में हमको दिया है AD बराबर AB, है ना? AD भुजा AB के बराबर है और AB किसके बराबर है? AC के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि AD भुजा AC के बराबर है। अब ये त्रिभुज DAC एक संधिबाहु त्रिभुज है जिसमें AD AC के बराबर है, क्योंकि AD बराबर AC। तो यहाँ पर भी वही रूल काम करेगा। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो AD के सामने वाला कोण ये वाला कोण होगा और AC के सामने का कोण ये वाला कोण होगा। ये दोनों कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो हम यहाँ ले लेते हैं कोण ADC बराबर कोण DCA। DCA इसको कर देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 करने पर LHS साथ में जुड़ेगा, RHS साथ में जुड़ेगा। तो कोण ABC जोड़ कोण ADC बराबर कोण ACD जोड़ कोण DCA। अब ABC और ADC देखो, ABC ये वाला कोण है और ADC ये वाला कोण है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ABC को DBC, क्योंकि एक ही कोण हुआ ना, कोण B ही पड़ रहा है दोनों का। तो इसको हम बदल के लिख देते हैं कोण DBC। ADC है, ADC ये वाला कोण बन रहा है तो ADC को हम लिख सकते हैं ना कोण BDC। कोण D ही पड़ रहा है तो इसको हम लिख देते हैं कोण BDC। अब ACD और DCA मिलकर के ACD ये वाला कोण DCA ये वाला कोण, ये दोनों मिलकर के हो सकता है कोण DCB या BCD हो सकता है ना, दोनों कोण मिलकर के BCD। इसको कर देते हैं समीकरण 3। अब इसमें हमको क्या करना है कि दोनों तरफ इस समीकरण 3 के कोण
कोण BCD को जोड़ देंगे। ये एक शॉर्ट मेथड है। तो समीकरण 3 के दोनों ओर कोण BCD जोड़ने पर, अब इसका जोड़ दो। कोण DBC प्लस कोण BDC और क्या जोड़ना है इसमें, कोण BCD जोड़ना है, कोण BCD और RHS में हमारा क्या है, कोण BCD और जोड़ना भी है क्या, कोण BCD को ही जोड़ना है। अब ध्यान से देखोगे तो DBC BDC BCD त्रिभुज DBC का अंतर कोण है, अंदर वाला कोण है। तो एक त्रिभुज में तीनों कोणों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हम आसानी से कह सकते हैं कि ये 180 डिग्री है और BCD मिलके 2BCD, 2 कोण BCD। अब 180 गुना 2 इस पार आके भागा 2, यहाँ बच गया क्या, कोण BCD। 2 से भाग लगाएंगे तो 90 आएगा। तो इसलिए कोण BCD कितना आया, 90 डिग्री। कोण BCD 90 आया और हमको लाना भी है कितना, सिद्ध करना वही था ना, कोण BCD को 90 डिग्री साबित करना था। यहाँ लिख देंगे प्रमाणित।